क्योंकि मुझे कठुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा देकर के अल्लाह मियां ने आज भेजा है। उसी में लिखा है कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हट गए तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। जय श्री राम। अब अल्लाह मियां ने जब यह फरमाया था तब नहीं बताया था कि 2014 में आएगा वो, लेकिन उन्होंने ट्रायल बेस पे भेजा था 14 में। आपकी 70 साल में कमर झुक गई है, किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं आप। अगर झुकना है पैर ही पकड़ने हैं। अगर यही तय कर लिया है आपने, जिस दिन सनातनी हिंदू अपनी मां के पैर छू लेगा दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह साइंटिफिक बात है, कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो मां आपको जन्म देती है आपके शरीर में उसका खून और उसी का अंश होता है। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं, मां के पैर छूने से, जिसे आज आप एक शब्द के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हमें साइंस की बात करनी चाहिए, हमें यह अंधभक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। यह हमारे बड़ों की गलती है कि उन्होंने आपको सच नहीं बताया। इस कारण शायद उन्हें लगता था यह महत्वपूर्ण नहीं है। शायद घर में कार, बड़ा मकान, बड़ी नौकरी यही जीवन का ध्येय है। कश्मीरी हिंदू पंडित, कश्यप ऋषि के वंशज बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, पैसे वाले थे। ना उनकी शिक्षा ने उन्हें बचाया, ना उनके ज्ञान ने उन्हें बचाया, ना उनके पैसे ने उन्हें बचाया। ये तमाम तंत्र जीवन के माध्यम हो सकते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। इसलिए मां के पैर जो छूता है, उसके पैर छूने से जैसे प्लग लगाने से बिजली जल जाती है, वैसे ही आपके शरीर में उसकी शक्ति का प्रभाव होता है। और तब आप उस मां को, जिसको आप भारत माता कहते हैं, उस शक्ति के संचार से मैं आपके सामने, कोई कहता है कि दिल्ली में भाषण दे दिया, हमने हर उस गद्दार के घर जाके भाषण दिया जो कहता था, जो बात हमारे साथी विशाल ने कहा, योगी और मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। गलतफहमी के शिकार हो तुम, बहुत गलतफहमी के शिकार हो। तुम कहते हो, हम नहीं कहते, तुम्हारा मानना है ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारा मानना है कि इस कायनात को कोई चला रहा है, और जो चला रहा है उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये उनका मानना है, हम भी मानते हैं। हम इसलिए आज भी आश्वस्त हैं कि अगर कुछ जिहादी कश्मीर में से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का सामूहिक बलात्कार और नरसंहार करके उनको उस धरती से बेदखल कर सकते हो, मस्जिदों से जिसे बताते हो कि वो अल्लाह का घर है, हमने तो कश्मीर में देखा कि वो तो हथियारों का घर निकला। वहीं से आप अजान और नमाज पढ़ते वक्त चिल्ला चिल्ला करके यही अपील करते थे कि कश्मीरी हिंदू पंडित या तो मिल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कुछ लोगों को मार सकते हो क्योंकि ये मारने की परंपरा तुम्हारी बड़ी पुरानी है, लेकिन बताओ इस 1400 साल के सफर में तुमने इस मानव सभ्यता को एक सुई बना करके दी क्या? मैं तो सवाल जरा ज्यादा ब्लंट पूछ लेता हूं इसलिए आपको शायद समझ में आ जाए। 1400 साल में जो अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए, क्या कॉन्फिडेंस है साहब। धड़ल्ले से बता रहे हैं हमने ये बनाया है, वो बनाया है। हमसे पूछो कि हमने कैंची न बनाई होती तो ये ना करते। हमने बनाई थी कपड़ा काटने के लिए, तुमने अपने जिस्म के साथ छेड़छाड़ कर ली। हमारी गलती नहीं है। बंदर को उस्तरा दे दो तो अक्सर ऐसे ही करता है। और तुम कहते हो अब हम मुसलमान हो गए, मुसल्लत ईमान है। हम मानते हैं कि पत्ता उसकी मर्जी से नहीं हिलता, हम भी कहते हैं भाई नहीं हिलता। तुम्हारा ये यकीन है, कहते हो हम इसके अलावा किसी पर यकीन नहीं करते, हम भी कहते हैं यकीन करो, पूरा करो। अगर उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो फिर उसकी मर्जी से ही तो मोदी आया है। कुरान मजीद में एक जगह फरमाया गया है, साफ साफ फरमाया गया है कि ऐ मेरे मानने वालों, यह सरमन है कि तमाम जो मेरे ऊपर यकीन लाए हैं, जो मुझे मानते हैं, जो अल्लाह ने तुम्हें मैसेज दिया है, अगर तुम्हारा यकीन उस पर है तो इस दुनिया में, जमीन पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लेकिन जमीन पर जाने के बाद तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं। अगर तुमने जमीन पे, धरती पे जाकर के मेरे बताए हुए रास्ते से तुम हटे, ये उनके हिस्सा है जो लोग ठेका लेके घूम रहे हैं। हमने पूरा पढ़ा है, ये लाइन भी पड़ोसी में लिखी है, क्योंकि मुझे कठुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा देकर के अल्लाह मियां ने आज भेजा है। उसी में लिखा है कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हट गए तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। जय श्री राम। अब अल्लाह मियां ने जब यह फरमाया था तब नहीं बताया था कि 2014 में आएगा, वो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ट्रायल बेस पे भेजा था 14 में। बार बार याद कराया कि कुरान मजीद की वो लाइन पढ़ो जहां मैंने ये लिखा है। वो जो जोकर है, ऊंचा पजामा लंबी शेरवानी पहन के घूमता है, उसको भी मैंने कई बार कहते हुए सुना कि ये फरमाया तो गया है, लेकिन जब नहीं माने, 14 वाले के पीछे पड़ गए, इसे हटाएंगे। कोई सुपारी यहां दे रहा है, कोई पाकिस्तान में दे रहा है।
कुछ पागल वहां आईएसआई से बात कर रहे हैं, मोदी हटाने में हमारी मदद करो। लेकिन जब आप नहीं मानते हैं, उन्हीं मुसलमान से कह रहा हूं मैं, आप नहीं माने 14 वाले की बात, तो उन्होंने उससे ज्यादा 2017 में उत्तर प्रदेश में भेजा और सुधरने का नाम नहीं ले रहे। रोज स्कीम चलाता है उनके लिए। इन भिखारियों को सच्चर कमीशन के माध्यम से 5,500 करोड़ का बजट की इमदाद बांटी जा रही है। जाहिलों को एमबीबीएस की डिग्री करा रहा है, उसका भी खर्चा हमारे जीएसटी से जाता है। लेकिन पागलपन का भूत सवार है मुंबई में और बंगलौर में। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद भी जिसे कहा गया कि तू आईटी का चेयरमैन बन सकता है, वो आईएएस में भर्ती होने जा रहा है। तो जब यहां गड़बड़ हो तो दुनिया की कोई किताब ठीक नहीं कर सकती, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम इस्लाम को न सुधारें, न सुधार सकते हैं आप, और न सुधारने में अपना जीवन बर्बाद कीजिए। मैं खुश हूं इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर में यह चेतना जागी, और जब राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है तब सत्ताएं आपकी बात सुनती हैं। यह सनातनी समाज एकमात्र समाज है जो यह मानता है कि हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ सरकार को करना है। इसके लिए हम इंतजार करते रहे 70 सालों से कि कोई आएगा, 300 का बहुमत मिलेगा, तब धारा 370 हटेगी। अगर यह आपका विश्वास था तो आपने बहुत देर कर दी है, और अगर यह विश्वास हो भी गया है तो ध्यान रखिएगा, यहां ब्राह्मण भी बैठा होगा, बनिया भी होगा, ठाकुर भी होगा, डोगरा भी होगा, सिख भी, सब कुछ होंगे। मैं कौन हूं मुझे नहीं जानता, ना मुझे उस पर कोई गर्व है ना शर्म है। मैं सिर्फ सनातनी हिंदू हूं।